इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं। इस जंग के बीच हिजबुल्लाह अक्सर इजराइल को धमकी देता रहता है। हिजबुल्लाह ये दावा करता रहता है कि वो हमास के साथ है और वो हमास को मदद कर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह अपने भाषण में इजराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में खुलकर बोलते नजर आए, लेकिन अब तक उन्होंने इजराइल के साथ युद्ध का खुलकर ऐलान नहीं किया है। ऐसे में लेबनान में रहने वाले फिलिस्तीनियों को हिजबुल्लाह के इस रवैये से झटका लगा है। इस युद्ध में इजराइल ने गाजा के साथ साथ दक्षिणी लेबनान के भी कई इलाकों पर बमबारी की है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि युद्ध जल्द खत्म होने वाला नहीं है। लेबनान की राजधानी बेरूत के आसपास साबरा और शातीला के शिविरों में लगभग 2,50,000 फिलिस्तीनी रहते हैं। 1948 में इजराइल बनने के बाद ये शरणार्थी लेबनान में ही रहते हैं। गाजा में इजरायली हमले को देखकर लेबनान में रह रहे फिलिस्तीनी भी डर गए हैं। गाजा में अब तक 11,000 लोग मारे जा चुके हैं, इसमें आधे बच्चे हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने अपने एक भाषण में कहा था कि वो हमास के साथ युद्ध में खुलकर उतरेगा। उसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल में मिसाइल से अटैक भी किया था, जिसमें एक की जान चली गई थी। इस हमले के जवाब में इजराइल ने लेबनान के एक गांव पर कई रॉकेट दागे थे। हिजबुल्लाह के इस हमले पर इजरायली सेना का कहना था कि हिजबुल्लाह खुद को खत्म करने वाला कदम उठा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह इस युद्ध में खुलकर लड़ने से क्यों डर रहा है। हिजबुल्लाह और अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक ने निकोलस ब्लानफोर्ड से कहा कि इसका एक कारण ये है कि हिजबुल्लाह अपने देश के हालात को देखते हुए भी मजबूर है। अपने एक भाषण में हिजबुल्लाह ने कहा था कि लेबनान में कई तरह की आवाजें उठ रही है, लेकिन वे सीमित है। इस पर लोगों का कहना है कि शायद नसरुल्लाह का इशारा समीर गियागिया की तरफ था, जो कि लेबनीज फोर्स पार्टी के ईसाई राजनेता है। समीर गियागिया ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि हमास का हमला बेहद निंदनीय है और इससे लेबनान के लोग भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस युद्ध में वो हिजबुल्लाह का समर्थन नहीं करेंगे। अगर ईरान में गणित बदलता है और हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर देता है तो उसकी शिकस्त निश्चित है। ऐसे में नसरुल्लाह को डर है कि इजराइल पर हमला करने से लेबनान में भी विरोध शुरू हो सकता है, जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।